हमारी पहली टॉप लाइन का। जी हां, झारखंड से खबर। झारखंड में सरकारी नौकरी की दो बड़ी परीक्षाओं को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। और एक तरफ सीडीपीओ परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, तो वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी नियुक्ति बचाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। खास बात यह है कि कल ही झारखंड हाईकोर्ट ने इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर रोक लगाकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी थी। तो ऐसे में आज की सुनवाई पर हजारों सफल अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई थी कि क्या उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होता नजर आएगा या परीक्षा और नियुक्ति को लेकर विवाद जो है बरकरार रहेगा। तो झारखंड हाईकोर्ट का इस पर बड़ा फैसला आ गया है। जी हां, रद्द परीक्षाओं पर लगाई है रोक और अब जेएसएससी सीजीएल सीडीपीओ पर स्टे हो गया है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लग गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया है स्टे। सीडीपीओ परीक्षा की नियुक्तियों को रद्द करने पर भी रोक लगी है। 4 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने ये पूरा फैसला सुनाया है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय ने अपना पक्ष रखा और सरकार को 7 सितंबर तक का अब इसका जवाब देना होगा। प्रदर्शनकारी सफल जो अभ्यर्थियों में कोर्ट के फैसले के बाद एक तरह से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों के बीच कोर्ट का ये जो फैसला आया है उसके बाद सफल अभ्यर्थियों में जश्न का एक तरह से माहौल है, एक तरह से जीत का माहौल है। तो 4 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में ये पूरी सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने ये पूरा फैसला सुनाया है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय ने अपना पक्ष रखा है। सरकार को 7 सितंबर तक इसका जवाब देना होगा और एक तरह से जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके अंदर जो है एक तरह से जश्न का माहौल है। प्रदर्शनकारी सफल अभ्यर्थियों को जो है एक तरह से राहत मिलती हुई नजर आई है। झारखंड हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला जो सामने आया है, रद्द परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। तो एक तरह से सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगती हुई नजर आई है। अब जेएसएससी सीजीएल सीडीपीओ पर स्टे हो गया है। तो 4 अलग अलग, आपको बता दें, 4 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में ये पूरी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने ये पूरा बड़ा फैसला सुनाया है। अब जो है जो रद्द की गई थी परीक्षाएं उन पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। अब सरकार को 7 सितंबर तक इसका जवाब देना होगा। और दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। दिवाकर जी, लगातार हम देख रहे हैं अब जो हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को एक तरह से उम्मीद थी और एक तरह से जश्न का माहौल अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने उन परीक्षाओं को रद्द करने पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। तो एक तरह से देखें तो सोरेन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है ये। देखिए, निश्चित तौर पर सर, आपको याद होगा कि जब छात्रों का आंदोलन झारखंड में 26 दिनों तक चला और ये आंदोलन तब समाप्त हुआ जब मुख्यमंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया कि पिछले 5-6 वर्षों में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में नियुक्तियां हुई है उसमें उन्होंने 22 परीक्षाओं की नियुक्तियों को रद्द किया था और 17 परीक्षाओं पर जांच के आदेश दिए थे। अब लेकिन 2 ही दिन बाद जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो जो नौकरी कर रहे थे अभ्यर्थी वो सड़कों पर आ जाते हैं और उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन के साथ साथ उनका जो दूसरा काम है वो कोर्ट में स्टे के लिए भी चले जाते हैं। कल कोर्ट में आपको याद होगा कि किस तरीके से जो जेपीएससी 11वीं और 13वीं जो विवादित परीक्षा थी उसको लेकर कोर्ट ने स्टे दिया उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को कि भाई बिना सुनवाई के दूसरे पक्ष को सुने हुए आप एकाएक सरकार फैसला नहीं दे सकती। तो सरकार के पूरी तरीके से फैसले पर स्टे लगा दिया है और सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा गया है कि आखिर आपने किस आधार पर इन परीक्षाओं को रद्द किया है, ये जो नियुक्तियां हुई उनको किस आधार पर रद्द किया है। और उसी को आधार बनाकर आज सीडीपीओ और सीजीएल जिसके करीब 600 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे थे, वो तमाम लोग आज कोर्ट में पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई और झारखंड हाईकोर्ट ने कल जो दलील दी थी वही दलील देते हुए आज फिर इन दोनों मामलों पर रोक लगा दिया। तो दिवाकर जी, अब क्या कहा जाए, अब क्या कहा जाए? ये जो एक तरह से सफल अभ्यर्थियों में तो खुशी की लहर है, लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से जो है आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी जो छात्र थे, अब उनका जो आंदोलन है वो किस ओर जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसको 2 तरीके से समझना होगा। ये
जो सीजीएल के अभ्यर्थी थे वो लगातार 3 दिनों से सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और कल जब जेपीएससी की परीक्षा 11वीं से 13वीं पर जब स्टे लगा तो इनको उम्मीद थी इस बात को लेकर कि इनको भी स्टे मिल जाएगा, और अब से थोड़ी देर पहले ये स्टे मिल गया और ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे ये धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो 26 दिनों से आंदोलन जिन छात्रों ने चलाया था इस न्याय की मांग को लेकर कि झारखंड में परीक्षाओं में भारी पैमाने पर अनियमितता हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है, और वो जो आंदोलन खत्म हो गया था उस आंदोलन की सुबुगाहट अब लगता है कि यहाँ से, हालांकि उन्होंने सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जिस तरीके से सरकार कोर्ट में जवाब दे रही है उससे इस बात को लेकर छात्रों में नाराजगी है कि सरकार अपना पक्ष ठीक से नहीं रख रही है, और इसी वजह से एक एक कर सामने मामले में स्टे लगता जा रहा है। तो छात्रों में आक्रोश दिख रहा है। आज झारखंड के तमाम जो 24 जिले हैं वहां पर उन छात्रों द्वारा जो आंदोलनरत छात्र थे जिन्होंने 26 दिनों तक झारखंड में आंदोलन चलाया था, आज वो सरकार का पुतला दहन करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी उसका आपसे थोड़ी देर बाद वो ऐलान करेंगे। एक तरह से ये कहा जा सकता है दिवाकर की दोहरी मार एक तरह से पड़ती हुई नजर आ रही है। आंदोलन खत्म होता है तो एक तरह से दोहरी मार जो है सोरेन सरकार पर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो छात्र हैं वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तरह से पक्ष नहीं रखा गया है छात्रों का। इस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे